जीते जी इंसान को महान होना चाहिए और मरने के बाद भी अमर रहना चाहिए। मैं एक चींटी की तरह जिया, लेकिन मेरा इरादा बहुत बड़ा था। 10 साल तक मैंने अपनी ताकत छिपाई। मेरी तलवार की धार अब तैयार है। आज मैं न्याय करूंगा। कोई है जो मुझे रोक सके? पृथ्वी से इस दुनिया में आने के बाद 10 साल के इंतजार के बाद आखिरकार ये बेकार आदमी अब दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन गया है। पिताजी, 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 जब आप दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, तो आप दूसरों को बताते क्यों नहीं? लिन परिवार हमेशा से देशभक्त रहा है। तुम्हारी माँ सरहद की रक्षा करती है। अगर पिताजी अपनी ताकत दिखा देंगे तो तुम्हारी माँ महासेनापति नहीं बन पाएंगी। पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिताजी महाराज के मन की बात समझते हैं। महाराज का आदेश है। सुना है कि लियू जियान होनहार और सुंदर है। उसका चरित्र अच्छा है। हम इससे बहुत खुश हैं। वो महासेनापति का पति बनने के काबिल है। लिन झाओयान और लियू जियान का विवाह तय किया जाता है। कल शादी होगी। यही हमारा आदेश है। महाराज की जय हो। हम आभार व्यक्त करते हैं। एक महान रक्षक सेनापति की शादी एक आवारा विद्वान से करवा दी। ये तो साफ तौर पर अपमान है। अगर गुस्से में आकर जनरल लिन ने इस लियू जियान को मार दिया तो क्या होगा? महाराज का आदेश तोड़ना बगावत होगी। हमारी किस्मत में मिलना नहीं था, लेकिन अब जब शादी हो गई है तो तुम ही मेरे पति हो। पिताजी, महाराज क्या चाहते हैं? शाओ यू नहीं जानती। शाओ यू, ये बातें अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है अच्छे से पढ़ाई करना। दुनिया वाले कहते हैं कि किताबी कीड़ा किसी काम का नहीं होता। पढ़ाई का कोई भविष्य नहीं है। देखो, माँ पढ़ाई नहीं करती, फिर भी वो महासेनापति बन गई। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी माँ जैसा होनहार नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ देश की रक्षक है। लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम इस वजह से पढ़ाई लिखाई को बेकार नहीं कह सकती। पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि तुम समझदार बनो। अगर तुम पढ़ोगी नहीं, सही गलत का फर्क नहीं कर पाओगी, तो जिंदगी कैसे जियोगी? समझ गई? दामाद जी, दामाद जी, मालकिन मुसीबत में है क्या? मालकिन पर किसी ने हमला किया है और उन्हें खतरनाक जहर दिया गया है। और इससे भी बुरा यह है, खबर मिली है कि ल्यूली साम्राज्य ने सेना इकट्ठी कर ली है। डर है कि जिस दिन मालकिन का जहर फैलेगा, उसी दिन ल्यूली सेना नानहाई सीमा पर कब्जा कर लेगी। दुनिया मुश्किल में है। हालात बहुत खराब है। मालिक, आपके पास वो शाही आदेश तो है ना, जिससे आप आधी सेना बुला सकते हैं। अगर हम उस आदेश का इस्तेमाल करें तो मालकिन बच सकती है। बकवास बंद करो। अगर हमने शाही आदेश का इस्तेमाल किया तो ये बगावत होगी। ससुर जी, आप चिंता न करें, मैं हूं ना। लाओली, रथ तैयार करो, हम सरहद पर जाएंगे। पागल हो गए हो? तुम एक किताबी कीड़े हो। तुम्हें लड़ना नहीं आता। सरहद पर जाकर क्या करोगे? सरहद पर जाने वाले हर इंसान का योद्धा होना जरूरी नहीं है। वहाँ दुश्मन ज्यादा है और हम कम, इसलिए वहाँ दिमाग की जरूरत है। तुम्हें लगता है 2 किताबें पढ़कर तुम जंग जीत लोगे? जंग लड़ना इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो। अगर आप रथ नहीं देंगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। कैसा रहा? कुछ मिला? मुझे एक ऐसी दवा मिली है जो हर जहर काट सकती है। शायद इससे मालकिन की जान बच जाए। अब और कोई रास्ता नहीं है। हमें कोशिश करनी होगी। जल्दी इसे मालकिन के पास ले जाओ। जी, मैं आपके साथ चलूंगी। ससुर जी, मुझे सरहद पर जाना ही होगा। हाँ, ठीक है। भले ही तुम सिर्फ एक कमजोर विद्वान हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए तुम्हारा प्यार देखकर तुम दासी के साथ जा सकते हो। तलवार। बहुत शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा है। इस इंसान की ताकत मुझसे ज्यादा है। इसे कम नहीं समझना चाहिए। क्या ये कोई महान तलवारबाज है? नहीं, महान तलवारबाज भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। दामाद जी, ये तो हम
सबको मार डालो। हाँ, सिर्फ एक वार से 2 बड़े योद्धाओं को घायल कर दिया। मुझे काफी समय बाद ऐसा दुश्मन मिला है। राजधानी में इतना भयानक योद्धा कब आ गया? 3 तलवारें एक साथ महल में गिरी है। शायद ये महाराज के लिए चेतावनी है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति अगर हमारे साम्राज्य के काम आ सके तो हम पूरी दुनिया जीत लेंगे, लेकिन अगर वो हमारे काम नहीं आया तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ये तो सच है। जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन उसे ढूंढो। आज हमारे राज में कोई भी शाही हुकूमत को चुनौती नहीं दे सकता। जी महाराज। सेनापति, ल्यूली सेना आगे बढ़ रही है और आप जहर से पीड़ित हैं। बेहतर होगा कि हम पीछे हट जाएं। नहीं, शहर के लोग अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं निकले हैं। अगर हम पीछे हटे तो वो मारे जाएंगे। लेकिन सेनापति, अगर आपके जहर का इलाज नहीं मिला तो आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर लिन परिवार का क्या होगा? इसलिए मुझे नानही सीमा की रक्षा करनी ही होगी। अगर मैं पीछे हटी तो महाराज लिन परिवार को दोषी ठहराएंगे। दादाजी, श्याओ यू, और उसे कुछ नहीं होना चाहिए। श्याओ यू, घर पर पिताजी का कहना मानना। दामाद जी, मैं सरहद पर जा रही हूँ। पता नहीं कब वापसी होगी। श्याओ यू का ख्याल रखना। आप तो अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। फिर जा रही हैं। दुश्मन सरहद पर हमला कर रहे हैं। देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जनरल लिन, आप जितनी जीत हासिल करेंगी महाराज लिन परिवार पर उतना ही शक करेंगे। क्या आपके पास क्षमता है लिन परिवार को सुरक्षित रखने की? देश के 4 कोनों में दादाजी के वफादार लोग हैं। महाराज आसानी से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। जनरल लिन, महाराज सारी सेना अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वो लिन परिवार को नहीं छोड़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है? सेना सौंप देने के बारे में महाराज के पास बहुत ताकत है और उनके पास रहस्यमय योद्धा भी हैं। अगर सच में लड़ाई हुई तो लिन परिवार हार जाएगा। अगर हमारे पास सेना नहीं रही तो लिन परिवार और जल्दी खत्म हो जाएगा। पत्नी, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर कोई हमें तंग नहीं कर पाएगा। दामाद जी, आप बस लिन परिवार का ख्याल रखें जब तक मेरा दबदबा है। लिन परिवार मुसीबत में नहीं आएगा। माँ, मुझे और पिताजी को छोड़कर मत जाओ। डायन, डायन, आ आ सेनापति, सेनापति, राजधानी से खबर आई है। घर में कुछ हुआ है। आप चिंता न करें, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस दामाद जी ने सुना कि आप जहर से बीमार हैं, तो वो राजधानी से निकल चुके हैं। 1-2 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। लियू जियान, वो तो एक कमजोर इंसान है, उसे लड़ना भी नहीं आता। वो यहाँ क्यों आ रहा है? शायद उसे आपकी चिंता है। बकवास, ये फौज की छावनी है। दादाजी ने उसे आने कैसे दिया? वो बेकार आदमी, उसकी वजह से सब सेनापति का मजाक उड़ाते हैं और अब वो सरहद पर तबाही मचाने आ रहा है। उसे तो मौत का डर ही नहीं है। वो अच्छे इरादे से आ रहा है। दामाद जी बेकार नहीं है उप सेनापति। मैंने 3 साल उनकी सेवा की है। मैंने खुद उन्हें ताकत दिखाते देखा है। वो सच में ठीक है। ठीक है, वो जादूगर हैं। खुश, मैंने ये बातें पता नहीं कितनी बार सुनी है। मुझे लगता है तुम भोली हो, इसलिए धोखा खा गई। दामाद जी सच में जादूगर हैं। सेनापति, ओ सेनापति, शहर के गवर्नर किन फेंग दुश्मन का पीछा कर रहे थे और जाल में फंस गए। वो सोलोंग घाटी में घिर गए हैं। क्या? जाओ जी। ये किन फेंग खुद को क्या समझता है? सिर्फ एक गवर्नर होकर बिना सेनापति के आदेश के हमले के लिए निकल गया। तुम यहाँ रुको और लियू जियान का इंतजार करो। मैं और शिनचू उसे बचाने जाएंगे। सेनापति, मैं और शिनचू चले जाते हैं। नहीं, आपकी तबीयत मैं अपनी हालत जानती हूँ। मेरे जाने के बाद छावनी में जरूर कोई ना कोई बगावत भड़काने की कोशिश करेगा। बताओ, क्या तुम संभाल लोगे? मैं समझ गया। चलो। सेनापति, कैसी हैं आप? हाँ, मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। अब तुम्हारी बारी है, हमला करो। अरे नहीं, ये जाल है। हा हा हा।
मालकिन चिंता न करें, उन्हें आपको छूने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। हम तो दोस्त थे। तुमने आज तुम उन्हें धोखा दे सकते हो, तो कल मुझे भी धोखा दे सकते हो। जब तक तुम मर नहीं जाते मुझे चैन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अच्छा हुआ। तोबा हाओ, तुम मेरे हाथों हार चुके हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हाँ, बाहर आओ। श्योंग सान्यांग, यिजियान शियान, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध और खतरनाक योद्धा हैं। मालकिन, आपको बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए झड़ तेजी से फैल गया। अरे, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी महान सेनापति को जहर दिया गया है, और वो भी शक्ति नाशक जहर। मार डालो। श्योंग सान्यांग, तुम धोखेबाज हो। तुम में योद्धाओं वाली बात नहीं है। धोखेबाज, छोटी बच्ची, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो? जाओ। तुम दोनों क्या देख रहे हो? हमला करो। हट। हाँ, शिनझू, शिनझू, छोटी बच्ची, मेरी तलवार का वार सहना। तुम्हारी खुशकिस्मती है। इतनी सुंदर लड़की, इसे मारना कितना बुरा लग रहा है। मेरी जान चाहिए। तुम इसके लायक नहीं हो। औरतें तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन तुम्हारी जैसी पहली बार देखी है। इसे मार डालो। शिनझू, मालकिन, मैं ठीक हूँ। कितनी वफादार है। आज मैं तुम सबको यही मार डालूंगा। महान रक्षक सेनापति बस नाम की है। महासेनापति दुश्मन से मिल गई है। क्या ये सच है? सब मारे जाएंगे। उप सेनापति जी, सेनापति तोबा हाओ के साथ मिल गई है और वो हमला करने आ रहे हैं। क्या? मेरे जाने के बाद छावनी में जरूर कोई ना कोई बगावत भड़काने की कोशिश करेगा। तुमने अपने ही आदमी को क्यों मारा? ये आदमी झूठी अफवाह फैला रहा था, इसे मारना जरूरी था। उप सेनापति, बिना सच्चाई जाने आपने एक सैनिक को मार दिया। हमें बहुत दुख हुआ। ये सैनिक अभी सरहद से खबर लेकर आया था। हाँ हाँ, आप ऐसे किसी को नहीं मार सकते। उप सेनापति, अगर आपने आज सही जवाब नहीं दिया तो हम नहीं मानेंगे। हमें जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तुम किस खेत की मूली हो? मेरी मालकिन को सताने की हिम्मत कैसे हुई? मैं देखता हूँ तुम कितने बड़े 30 मार्खा हो। तलवार से छिदने के बाद भी ये खड़ी कैसे हो सकती है? ये नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन है। मेरे दामाद जी कोई देवता है। दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। फिर शुरू हो गई। पागलों वाली बातें कर रही है। देवता? हाँ,